हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों की। राजस्थान में मृदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो में हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं मृदा का अर्थ क्या है, अर्थात मिट्टी किसे कहते हैं। तो सामान्यतया धरातल के ऊपर पाई जाने वाली जो असंगठित चट्टानों की परत है या चट्टानों का असंगठित जो भाग है जो ऊपरी धरातल पर पाया जाता है, उसी को मृदा के नाम से जाना जाता है। और इस मृदा का निर्माण मूल चट्टानों के ही विखंडित होने से, मूल चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा बनती है। और उस मृदा में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, इसके अलावा जीवांश की मात्रा और नमी की मात्रा उसमें पाई जाती है। और यही मृदा जो है वनस्पति के उगने के लिए उत्तरदायी होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि धरातल की ऊपरी असंगठित जो परत है उसी को हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जो मृदाएं हैं उनको यहाँ मोटे तौर पर हमने 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो उन 7 प्रकारों में सबसे पहले हम बात करते हैं रेतीली बलुई मिट्टी की, जो कि राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है। और राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है, उस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और रेतीली बलुई मिट्टी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रेत जैसी है, अर्थात रेत वाली है। और इसमें बालुका की या सिलिका की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। और ये रेतीली बलुई मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इसके अलावा नागौर और चूरू, इन जिलों के जो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भाग हैं, उन भागों पर ये रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और ये रेतीली बलुई मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। हालांकि इसमें यदि हम जिप्सम का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें खारेपन की मात्रा बहुत ज्यादा है, लवणीयता की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस मिट्टी को हम ऊसर या बंजर मृदा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि इसमें हम जिप्सम का प्रयोग करें तो जिप्सम के प्रयोग से इसका खारापन कम होता है और ये कुछ हद तक फसल उगाने के योग्य हो जाती है। और इसमें जो है लवणता की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको हम खारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रेतीली बलुई मिट्टी है जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख मृदा प्रकार की, और दूसरा प्रमुख मृदा प्रकार है भूरी रेतीली मिट्टी। तो ये भूरी रेतीली मिट्टी, ये भी रेतीली बलुई मिट्टी के ही लगभग समान है, लेकिन इसका रंग थोड़ा भूरा या हल्का पीलापन लिए हुए होता है। तो इस प्रकार से ये भूरी रेतीली मिट्टी भी राजस्थान के पश्चिमी जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं, उन अर्धशुष्क प्रदेशों में ये भूरी रेतीली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। और भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में प्रमुखतया जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, तो इन जिलों के अर्धशुष्क प्रकार के भागों में ये रेतीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और ये भूरी रेतीली मिट्टी सीमित उपजाऊ है, अर्थात ये कम उपजाऊ है और इसमें फास्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तथा यह बाजरा, मूंग, मोठ जो फसलें हैं इनके लिए उपयुक्त है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो उपजाऊपन है वो बाजरा, मूंग, मोठ आदि फसलों के लिए उगाने योग्य है। तो ये मध्यम उपजाऊ मिट्टी है और इसीलिए इस मृदा में जहां पर कृषि कार्य करते हैं वहां मुख्य रूप से बाजरा, मूंग, मोठ आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की तीसरी प्रमुख मृदा की, और तीसरी प्रमुख मृदा आप देख सकते हैं कछारी या दोमट मिट्टी। राजस्थान की तीसरी प्रमुख मृदा कछारी या दोमट मिट्टी, और यह राजस्थान के पूर्वी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और यह
नदियों के द्वारा लाई गई पुरातन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है और नदियों द्वारा निक्षेपित होने की वजह से ये काफी उपजाऊ मिट्टी है। और ये मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जिसमें गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, तो ये जो राजस्थान का उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग है इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मृदा का निर्माण राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं जिसमें चंबल और बनास और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा इन क्षेत्रों में इस दोमट मिट्टी का निर्माण या जमाव किया गया है। तो ये एक जलोढ़ प्रकार की मृदा है और इस मिट्टी में कैल्शियम और ह्यूमस की थोड़ी कमी पाई जाती है और ये मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ होती है और इसी वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं जिसमें तिलहन वाली फसलें हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अनाज वाली जो फसलें हैं, खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है। तो कृषि की दृष्टि से ये कछारी या दोमट मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ होती है और यही कारण है कि राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है ये कृषि की दृष्टि से काफी अग्रणी है। अब हम बात करते हैं अगले मृदा प्रकार की और अगला मृदा प्रकार है लाल व पीली मिट्टी। और लाल व पीली मिट्टी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये लाल रंग की मिट्टी होती है और जब इसमें जल का संयोग हो जाता है अर्थात इस मिट्टी का नमी से या जल से संपर्क होने पर इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी कारण इसे लाल व पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाल व पीली मृदा राजस्थान के मध्यवर्ती और अरावली के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही ये जो जिले हैं इनमें ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इस लाल पीली मिट्टी में कैल्शियम व ह्यूमस की कमी होती है तथा लोहे का अंश या लोहांश की मात्रा इसमें पर्याप्त होती है और लोहांश की मात्रा होने के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है और जल के संयोग होने पर ये मिट्टी हल्के पीले रंग की हो जाती है। इस प्रकार से ये लाल पीली मिट्टी और ये मध्यम उपजाऊ प्रकार की मृदा है और इसमें मुख्य रूप से चावल, मक्का, ज्वार व गन्ना आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो इन फसलों के लिए ये उपयुक्त मृदा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अगले मृदा प्रकार की, पांचवा मृदा प्रकार और ये है लाल मृदा। और लाल मृदा तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है जिसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में लाल मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इस लाल मृदा में चूना, पोटास और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, वहीं लोहे का अंश या लोहा ऑक्साइड की इसमें प्रचुर मात्रा होती है और इसी वजह से लोहा ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये लाल मृदा है जो मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है और ये भी मध्यम उपजाऊ मिट्टी है जिसमें मुख्य रूप से मक्का, कपास और अन्य दलहन वाली फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले मृदा प्रकार की और अगला मृदा प्रकार है लाल काली मिट्टी। और ये लाल काली मिट्टी मुख्य रूप से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में फैली हुई है। और इस लाल व काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कपास और मक्के की फसल का उत्पादन किया जाता है। और जो हमारे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाले जो क्षेत्र हैं जिनमें ये लाल काली मिट्टी पाई जाती है इसी कारण से वो कपास और मक्के के उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी स्थान रखते हैं। और अगली हम बात करें राजस्थान की मृदा का अगला और अंतिम प्रकार काली रेगर मृदा। और काली रेगर मृदा ये काली मिट्टी है और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग जो कि दक्कन के पठार का हिस्सा है उस दक्षिणी पूर्वी दक्कन के पठार के भाग या जिसको हम राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं तो उस पठारी क्षेत्र में ये काली रेगर मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में देखने को मिलता है। और ये मिट्टी काफी महीन और बारीक कणों वाली होती है और जल को धारण करने की क्षमता इसकी काफी अधिक होती है, काफी लंबे समय तक ये अपने अंदर जल को समाहित रख सकती है। और इस काली रेगर मृदा
में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये पर्याप्त रूप से उपजाऊ होती हैं और कपास के लिए ये विशेष रूप से उपयुक्त मिट्टी है। इसके अलावा कपास के अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तिलहन व दलहन फसलें भी उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा के प्रमुख प्रकार थे। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।